and welcome to online schooling. बच्चों, कल जो आपने क्राइंग पोएम की वर्कशीट की थी जिसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे और क्वेश्चंस थे, वो आपने बहुत ही अच्छे तरह से की है। तो चलिए, कल की तरह आज की वर्कशीट भी अच्छे से करनी है आपने। उसके लिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए अपनी बुक में पेज नंबर 60 निकाल लीजिए। ये है क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द पोएट, शुड यू क्राई अ लिटिल और शुड यू क्राई अ लॉट? पोएट यानी कवि के अनुसार क्या आपको थोड़ा रोना चाहिए या अ लॉट बहुत ज़्यादा रोना चाहिए? तो इसका आंसर आपने खुद ढूंढने की कोशिश करनी है। ये देखिए, यू मस्ट क्राई अंटिल योर पिलो इज सोक्ड। यानी पोएट ने क्या कहा था कि तब तक रोते रहो जब तक आपका पिलो गीला ना हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, कम रो या ज़्यादा? कम रोएंगे तब तो पिलो गीला नहीं होएगा, इसलिए ज़्यादा रोना है पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द पोएट वी शुड क्राई अ लॉट, यानी पोएट के अनुसार, कवि के अनुसार हमें ज़्यादा रोना चाहिए। लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट कैन यू डू आफ्टर क्राइंग अ लॉट? यानी बहुत रोने के बाद आप क्या कर सकते हो? ये देखिए, यू कैन जंप इन द शावर एंड स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश। यानी बहुत रोने के बाद आप क्या कर सकते हो? आप शावर में जंप कर सकते हो और छप 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 कर सकते हो। मैंने आपको कल समझाया था और मुझे उम्मीद है आपको कल वाली बात याद होगी, है ना? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि हम इसमें क्या आंसर लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, आफ्टर क्राइंग अ लॉट वी कैन जंप इन द शावर एंड स्प्लैश। यानी बहुत रोने के बाद हम शावर में जंप कर सकते हैं और स्प्लैश कर सकते हैं, यानी खेल सकते हैं उससे, छप छप पानी से जैसे हम खेलते हैं ना, उसको हम स्प्लैश कहते हैं, कल भी बताया था। सो आफ्टर क्राइंग अ लॉट वी कैन जंप इन द शावर एंड स्प्लैश। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, रीड द फर्स्ट two lines of the poem. Is the mood happy, sad, angry, jealous, upset? यानी कि पोएम के पहली 2 लाइन्स को पढ़िए और बताइए क्या उस पोएट का मूड या उस बच्चे का मूड खुश है, सैड है यानी उदास, एंग्री यानी गुस्सा, जेलस यानी चिढ़ रहा है वो किसी से, अपसेट यानी परेशान है। तो बताइए कि उसका मूड कैसा था। लेट्स सी फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम। Crying only a little bit is no use. You must cry until your pillow is soaked. थोड़ा रोने से कोई फायदा नहीं है, आप तब तक रोते रहो जब तक आपका पिलो यानी आपका तकिया पूरी तरह से गीला ना हो जाए। तो ये लाइंस पढ़ के आपको क्या लग रहा है कि बच्चे का मूड कैसा रहा होगा? जी हाँ, बच्चे का मूड या तो सैड रहा होगा यानी दुखी, और या अपसेट रहा होगा यानी परेशान, क्योंकि दुख और परेशानी में हम रोने का हमारा मन करता है। तो इसलिए सैड आंसर भी ठीक है और अपसेट आंसर भी ठीक है, दोनों ही आंसर्स ठीक है। तो आप सैड एंड अपसेट दोनों लिख सकते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड का सेकंड पार्ट। इन द लास्ट फ्यू लाइन्स द मूड ऑफ द पोएट हैज चेंज्ड, व्हाट इज इट नाउ? यानी लास्ट की कुछ लाइन्स में पोएट का, कवि का मूड चेंज हो गया है। व्हाट इज इट नाउ? अब उसका मूड कैसा है? वेरी हैप्पी यानी बहुत खुश, एंग्री गुस्सा, चीयरफुल खुशी, सैड उदास, जेलस यानी किसी से चिढ़ रहा है। तो देखिए, अब इन लाइंस को देखिए ध्यान से, उसका मूड कैसा है? हा हा सिंग बैक, हैप्पीनेस वाज हाइडिंग इन द लास्ट टीयर, आई वेप्ट इट, हा हा। इन लाइंस का मतलब मैंने आपको कल समझाया था कि उसके आखिरी आंसू में ही उसकी खुशी छुपी हुई थी। वो रोया और उसके बाद उसका मूड अच्छा हो गया, वो खुश हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा अब आपको पता चल चुका होगा। ही वॉज वेरी हैप्पी, लास्ट में आके वो बहुत हैप्पी था। चीयरफुल लिखोगे तब भी ठीक है, क्योंकि चीयरफुल भी खुशी ही दिखाता है। तो इसके आंसर में आप क्या लिख सकते हो? वेरी हैप्पी एंड चीयरफुल, यानी वो बहुत ही खुश लग रहा था एंड में, पोएम की लास्ट लाइन्स में वो बहुत खुश था। क्वेश्चन 4 देखिए, आर दीज सेंटेंसेस राइट और रॉन्ग? ये जो नीचे वाक्य लिखे हैं क्या ये सही है या गलत? फर्स्ट, द पोएट सेज यू मस्ट नॉट क्राई मच। पोएट कहता है कि आपको ज़्यादा नहीं रोना चाहिए, जबकि पोएट ने क्या कहा था?
कि आपको तब तक रोता रहना चाहिए जब तक आपका पिलो गीला ना हो जाए। तो ये सेंटेंस क्या है? रॉन्ग है। सेकंड देखिए, द पोएट सेज दैट यू शुड क्राई टिल योर पिलो इज सोक्ड। पोएट कहता है कि तब तक आपको रोते रहना चाहिए जब तक आपका तकिया यानी कि आपका पिलो पूरी तरह से ना भीग जाए। जी हाँ, पोएट ने यही कहा था। सो इट इज राइट। नाउ सी द थर्ड वन। द पोएट सेज that after crying you should open the window and laugh so that people will see you that you are happy। यानी कि पोएट कह रहा है कि जब आप खूब रो लेते हो उसके बाद अपनी विंडो, अपनी खिड़की खोलकर खूब हंसना चाहिए ताकि लोग देख सकें कि आप कितने खुश हो। क्या उसने ऐसा कहा था? जी हाँ, बिल्कुल सही है। उसने ऐसा ही कहा था कि जब आपका मूड अच्छा हो अपनी खिड़की खोलिए और हा 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 करिए ताकि लोगों को पता चल सके कि आप खुश हैं। द पोएट सेज दैट यू शुड ओपन द विंडो एंड शो पीपल दैट यू आर क्राइंग। क्या पोएट ने ऐसा कहा था कि अपनी खिड़की खोलिए और लोगों को दिखाइए कि आप रो रहे हैं? नो, उसने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था। सो इट इज़ रॉन्ग। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज। आपको इसमें से कुछ भी क्वेश्चन का डाउट है तो एक बार वीडियो फिर से देख लीजिए ताकि आपको वर्कशीट करने में कहीं भी मुश्किल ना आए, क्योंकि सेम क्वेश्चंस आपको वर्कशीट में भी दिए गए हैं। सो ऑल द बेस्ट। चलिए अब जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।